नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर बल्कि कहें कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, वो दुखद तो है ही, लेकिन वो कई आयाम जो है इस समस्या के खोलता है। जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ बढ़ रही है, जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे वो इस तरह की घटनाओं पर उतर आए हैं। अब सुरक्षा बलों पर हमले कम हो गए हैं और सिविलियंस पर हमले बढ़ गए हैं। सिविलियंस में भी टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, और जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं उससे वहाँ के हिंदुओं के मन में, ख़ास तौर से जो श्रीनगर से दूर कहीं पोस्टेड है, उनके मन में आशंका है, उनके मन में डर है, और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ, और लगातार सरकार से मांग की जा रही है। अब वो सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र आप जो है जम्मू कर दीजिए, यहाँ घाटी में हम नहीं रहना चाहते। यही आतंकवादी चाहते हैं, लेकिन जो मांग कर रहे हैं वो अब अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं, तो उनकी मांग तो पूरी तरह से जायज़ है। कोई जान पर खेल कर जो है वो वहाँ नौकरी करने क्यों जाएगा, और नौकरी जो कर रहे हैं उनके मन में अगर ये दहशत होगी तो वो काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उनके घर वालों की मनस्थिति को समझिए। तो जिस देश की 80% आबादी हिंदू हो, उस देश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाए और जो नैरेटिव खड़ा किया जाए वो ये कि मुसलमान डरा हुआ है। तो जब मुसलमान डरा हुआ होता है तो वो हिंदुओं की टारगेट किलिंग करता है। ये तो संदेश हुआ, इसके अलावा और क्या कहा जाए। आप देखिए कि जिस तरह से जो कुछ कश्मीर घाटी में हो रहा है उसके, मैंने कहा कि कई आयाम हैं। तो एक तो ये है कि पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि देखिए कितना डरा हुआ है मुसलमान, बेचारा डर के मारे जो है हत्या करनी पड़ रही है उसको, तो उसका डर ख़त्म कीजिए, नहीं तो और हत्याएं करेगा। तो ये डरा हुआ मुसलमान का जो नैरेटिव चलाते हैं, इस देश में भी हैं, देश के बाहर भी हैं, उनके लिए शर्म से डूब मरने की बात है। लेकिन वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। वो जानते, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैं एक उस पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, थेथर होना, थेथरोलॉजी जिसको कहते हैं, कि जिस पर किसी चीज़ का असर न पड़े। एक और मुहावरा है कि आँख में सूअर का बाल होना। ऐसे लोग इसी तरह के होते हैं जिन पर कोई असर नहीं पड़ता, उनको सच से, उनको फैक्ट से, उनको ज़मीनी सच्चाई से, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है अपने नैरेटिव से, और उनका नैरेटिव हमेशा खड़ा होता है झूठ के आधार पर, और उसको चलाने के लिए वो फिर सहारा लेते हैं हिंदुओं के ही एक वर्ग का। और अपने देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सेकुलर बनने की होड़ में, जो लिबरल बनने की होड़ में इन लोगों का साथ देते हैं। तो एक झूठा नैरेटिव, एक गलत नैरेटिव खड़ा करने में हत्या हिंदुओं की हो रही है, और नैरेटिव है कि मुसलमान डरा हुआ है। आप देखिए, ये मैं जो 3 घटनाएं 3 जगहों की बता रहा हूँ, करौली, खरगोन और उसके बाद जहांगीरपुरी, इनमें जो हमले हुए ये औरंगजेब के समय की घटना नहीं है, ये हाल ही की तो घटना है। हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने की भी छूट नहीं है। हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर हमला कौन करता है? मुसलमान। और डरा हुआ है कौन? मुसलमान। मतलब जो 80% हैं वो अपना त्यौहार नहीं मना सकते सार्वजनिक रूप से, लेकिन डरा हुआ जो है वो 18, 17, 16, 17% मुसलमान, वो डरा हुआ है। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, इससे ज़्यादा देश का नुकसान और कोई नहीं कर सकता, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। ये देश को बदनाम करने की कोशिश, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश। अब आप देखिए, इसके उदाहरण मैं आपको 10 देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा। उन्होंने एक टीवी डिबेट में इस्लाम के बारे में कुछ कहा, इस्लाम की आयतों का कुछ जिक्र किया। उनको मारने की धमकी दी जा रही है, हत्या की धमकी दी जा रही है। उनके सर पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। इनाम रखने वाले कौन है? हिंदू नहीं है, मुसलमान है, क्योंकि वो डरे हुए। तो डरा हुआ मुसलमान आप देखिए क्या करता है, वो 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हो जाता है अपने विरोधी विचार वाले की हत्या करने के लिए। अब आप तुलना कीजिए ज़रा, ज्ञानवापी का मामला चल रहा है,
ज्ञानवापी में जहाँ मस्जिद है वहाँ शिवलिंग है, ये साबित हो चुका है कम से कम लोगों की धारणा में। अदालत से साबित होना बाकी है। शिवलिंग के होने की सार्वजनिक जानकारी के बावजूद जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जो कुछ बोला जा रहा है उसके बारे में, जो जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कौन कर रहा है? डरा हुआ मुसलमान। वो डरा हुआ है इसलिए वो 80% लोगों के धार्मिक आस्था पर प्रहार कर रहा है। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला। कमलेश तिवारी की आपको याद होगी, 2015 में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बोलने की आज़ादी तो यही है ना कि कोई कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी का मतलब है जो उसको ठीक लगे। अगर वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो कानून और संविधान के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसने उनको गिरफ्तार किया और NSA लगा दिया। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NSA को गलत बताया और उनको बरी कर दिया। उनकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई, जिबह कर दिया गया। जो मजहबी रीति रिवाज होता है उसके अनुसार जिबह किया गया। ये संदेश देने के लिए कि अगर कुरान के बारे में, अगर इस्लाम के बारे में, अगर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ भी बोलोगे तो ये हश्र होगा। ये संदेश दिया गया। और ये बॉलीवुड के जो जोकर हैं, इनको मैं जोकर ही कहता हूँ, वो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे दूसरे खान हो, ये जो कुछ आज हैं वो हिंदुओं की बदौलत हैं, हिंदू दर्शकों की बदौलत हैं। वो जो टिकट लेकर उनकी फिल्में देखने जाते हैं उसमें 80-90% हिंदू हैं। और बोलते क्या हैं? हमको यहाँ रहने में डर लगता है, अपने बच्चों के लिए डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, जिनको इस देश ने सम्मान दिया, मान दिया, धन दिया, दौलत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, उनको डर लगता है यहाँ पर। उनको डर इस बात से नहीं लगता जब कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। उनको डर इस बात से नहीं लगता जब नुपुर शर्मा को मारने की धमकी दी जाती है, हत्या की धमकी दी जाती है। उनको डर नहीं लगता जब हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर हमला होता है, पत्थर से, तलवार से, बंदूक से, तब उनको डर नहीं लगता है। और देखिए, ये लेफ़्ट लिबरल बिरादरी के लोग जो बार बार जिनका जिक्र करता हूँ मैं, इनकी सोच देखिए। एक सज्जन है आकार पटेल, अपने को पत्रकार लेखक कहते हैं, एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख थे। भारत सरकार ने एमनेस्टी इंडिया की दुकान बंद करा दी। यहाँ क्यों बंद करा दी? बाहर से फंडिंग मिल रही थी, उसका दुरुपयोग हो रहा था। पूछा कि बताओ ये पैसा कहाँ खर्च होता है? इसका जवाब नहीं दे सके और बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गए। पूरी संस्था चली, बंद हो गई। यहाँ से उसका दफ्तर ख़त्म हो गया। उनका हाल ही में अभी एक बयान आया है, शायद वो किसी लेख में उन्होंने उसको लिखा है। उनका कहना है कि गुजरात के लोग कम्युनल हैं। वो खुद गुजराती हैं। कहते हैं गुजरात के लोग सांप्रदायिक हैं। तो क्या सांप्रदायिकता की उन्होंने, क्या प्रमाण है उसका? तो उसका प्रमाण ये है कि 30 साल से कांग्रेस को सत्ता नहीं सौंप रहे हैं, कांग्रेस को जिता नहीं रहे हैं, बीजेपी को जिता रहे हैं, इसलिए गुजरात के लोग सांप्रदायिक हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस स्तर तक जा सकते हैं ये लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्थिति ये हो गई है कि आप इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप जो कुरान में लिखा है उसको भी उद्धृत नहीं कर सकते, कोट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो आप अपनी जान की जोखिम पर ऐसा कर सकते हैं। एक ही उनका नारा जो है, उसी से आप समझ लीजिए। उनका नारा है, गुस्ताखे नबी को एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जो ये नारा लगाते हैं, जो ये बोलते हैं, वो उसी सांस में, सांस लेने के लिए भी नहीं रुकते, उसी सांस में हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों का, देवी देवताओं का अपमान करने से ज़रा भी नहीं चूकते, भद्दी से भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते, मूर्तियां तोड़ने से नहीं चूकते, मंदिर तोड़ने से नहीं चूकते, लेकिन डरा हुआ मुसलमान है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जब तक बंद नहीं होगा, और ये बंद कभी नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदू, जो सनातन धर्म के मानने वाले 80% होते हुए भी
अपने धार्मिक जुलूस, अपने धार्मिक समारोह मनाने की क्षमता नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, उनके साथ ऐसा ही होना है और ऐसा ही होता रहेगा। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, ये आज से नहीं हो रहा है, कई सौ साल से हो रहा है और आगे भी कई सौ साल तक होता रहेगा, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है। संख्या बल होने से ताकत नहीं आती, ताकत आती है कन्विक्शन से। अगर आपको अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर भरोसा है, विश्वास है उस पर, तो उसके लिए आप खड़े होंगे। लेकिन जब विश्वास नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़ारों मंदिर टूट जाएं, लाखों मंदिर टूट जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो टूटते रहेंगे। ये कैसे संभव है कि ज्ञानवापी के मामले में शिवलिंग की बात सामने आने के बाद से जिस तरह के बयान मुस्लिम संगठनों की ओर से आए हैं, ये महमूद मदनी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये जमायत उलमा हिंद जो है, ये बड़ा संगठन है मुसलमानों का, और वो किस तरह की बात कर रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं देश छोड़कर चले जाओ। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए उनके दुस्साहस का और उनकी सोच का और उनकी हिम्मत का। और वो इस बात से आश्वस्त हैं कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, और इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जब तक आप तनकर खड़े नहीं होंगे, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ इसका मतलब हिंसा नहीं है, इसका मतलब किसी पर हमला करने का इरादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपको हमेशा सन्नद्ध रहना चाहिए। रक्षा करना, किसी पर हमला करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रक्षा अगर आप नहीं कर सकते तो आप मिट जाने के लिए तैयार रहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।